हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं। ज़रूरी नहीं कि जब अपलोड हुआ है तभी आपको रेजोनेट होना चाहिए। कोई पुराने वीडियो भी आपको रेजोनेट हो सकता है, मैसेज रेजोनेट हो सकता है। तो आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। उसमें बहुत सारे टाइटल्स अलग अलग होंगे, जो आपको अच्छा लगता है देखिए। हो सकता है आपके लिए तब वो कोई मैसेज हो रेजोनेट कर जाए, ओके, आपके लिए ज़रूरी हो। और जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है, स्पेसिफिक पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए है। और आप रीडिंग जब देख रहे हैं तो एनर्जी को समझिए, और एनर्जी जिस तरह से रेजोनेट करती है उस हिसाब से आप रोल वाइस वर्सा कर सकते हैं, जेंडर भी आप वाइस वर्सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आपने क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर clarity, thank you for protection, thank you for validation, thank you, thank you, thank you. Hangman and Fool. Oh wow, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आप और उसके लिए सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप एक्चुअली में इंतज़ार कर रहे थे। यस, दैट मेक सेंस। ये लीप ऑफ फेथ आप लेना चाहते थे लेकिन इंतज़ार कर रहे थे। यस, और वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं, जैसे मैंने कहा परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे थे, नहीं, आप रेडीनेस का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब रेडी हूँ। क्योंकि ये होता है सेल्फ कंटेंट होना, यानी कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, व्हेन आई विल बी श्योर, और उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है मैं श्योर हूँ, तब मैं वो लीप ऑफ फेथ लूँगा। सो यू आर वेटिंग फॉर दिस 9 ऑफ पेंटिकल। कोई पर्टिकुलर परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। बस यही तो करना होता है, यही करना होता है जब लीप ऑफ फेथ लेना होता है। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, कैसी एनर्जी है ये दोनों टॉक्सिक एनर्जी है और ये दोनों अच्छी एनर्जी है। सॉर्ड, हार्ट ब्रेक हुआ था जहाँ, वहाँ आप ओके, जिस तरह से मतलब आपकी जो हार्ट ब्रेक हुई है वहाँ पे आप खुद ही सेल्फ लव में ऑपरेट करके प्यार का मरहम वहाँ पे लगा रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपके साथ धोखा किया गया है, कमिटमेंट नहीं की गई है, वहाँ पे आप खुद ही खुद के साथ कमिट कर रहे हो। यानी कि ये होता है नॉन कमिटल है, लोगों ने आपके साथ ये किया, अब आप कह रहे हो कि मुझे किसी से कमिट नहीं करना है। वाह, जब कमिटमेंट में यहाँ पे धोखा किया तो मैं क्यों कमिट करूँ तुम्हारे साथ। ये वैसी वाली एनर्जी है। जब मेरा दिल दुखाते हो, मेरा दिल दुखाते टाइम बुरा नहीं लगता, तकलीफ नहीं होती है, तो मैं क्यों तुम्हारे दिल के फीलिंग्स की परवाह करूँ। वैसी वाली एनर्जी है। ओके, और क्या एनर्जी है देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं, किसी और चीज़ पर आपका ध्यान नहीं, आप डिस्ट्रैक्शंस नहीं, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आप चाहते हैं।
जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो चीज़ पर अब मैं फोकस करूँगा, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। बट पीपल आर कमिटेड टू बी द डिस्ट्रैक्शन, पीपल आर कमिटेड टू बी द डिस्ट्रैक्शन। ओके, सॉरी। देखिए, यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है, आप जो भी अपने सपने पूरा करना चाह रहे हैं उसके लिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि इन लोगों को आप अगर ज़बरदस्ती कहोगे कि मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना काम करने दो, वो नहीं करने देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि उनसे आपको आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उनके लिए दूसरा डिस्ट्रैक्शन का बंदोबस्त कर दीजिए, वो अपने आप उसमें डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और आप पर ध्यान उनका नहीं जाएगा। जैसे कि अगर आप अपने रूममेट के साथ रहते हो और वो पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही है, उसको गॉसिप करना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसा प्रिटेंड करें कि हाँ आप भी गॉसिप करने के लिए रेडी हैं और आप उसका फ़ोन लेकर आप उसके साथ रील देखने लग जाओ और उसको एक आध कोई मूवी या कुछ में, वो पढ़ना तो चाहती नहीं है तो क्या ही कर सकते हो, उसको कोई अच्छी मूवी का आइडिया दे दो, वो देखने लग जाएगी, बिजी हो जाएगी। या फिर अगर वो गॉसिप ही करना चाहती है तो कोई दूसरी ऐसी फ्रेंड है जो गॉसिप करना चाहती है, उसको आप ग्रुप स्टडीज़ के लिए बुला लो, दोनों बैठ के गॉसिप करते रहेंगे, आप दूसरे कमरे में आराम से बैठ के पढ़ाई करो, है ना। तो जो पर्पसफुल लाइफ नहीं जीता है, कुछ भी गलत करता है, टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव है, एनर्जी सकिंग वैम्पायर वाली एनर्जी है, लाइक एनर्जी ड्रेन करने वाले लोग जो होते हैं बेसिकली, तो ऐसे लोगों को एनर्जी ड्रेन करने के लिए कुछ और दे दो। उनको जो भी बदमाशी करनी है वो करें, लेकिन आप प्रभावित ना हो। ओके, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो दोनों कार्ड्स है ना, व्हेन यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट और आप नार्सिसिस्ट से अगर रिश्ता तोड़ना चाहते हो, उससे अगर आप रिलेशनशिप एंड करना चाहते हो, आप अगर घर छोड़ के चले जाओगे या नार्सिसिस्ट को कहोगे कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ या मैं रिश्ता छोड़ के जा रही हूँ, वो काम नहीं करेगा। ओके, ये होता है नॉन रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन देने का टाइम नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप रिएक्शन मत दो, आप ऐसे रहो जैसे आपसे किसी तरह से कोई एनर्जी एक्सट्रैक्ट की नहीं जा सकती है। ओके, कोई भी रिएक्शन मत दो। वो प्यार जताएगा, वो आपको गुस्सा दिलाएगा, वो आपको मैनिपुलेट करेगा, वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, नो रिएक्शन, कुछ नहीं। सोता हुआ इंसान रिएक्ट करता है? नहीं। सोते हुए इंसान के पास जाकर आप कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आप बन जाओ, वैसे बन जाओ जैसे कि नार्सिसिस्ट को लगे कि आपको अब किसी तरह से छेड़ा नहीं जा सकता है और आपसे कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट की नहीं जा सकती है, क्योंकि एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना उसके एंटरटेनमेंट है, उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, तो वही चीज़ करना। उससे क्या होगा, नार्सिसिस्ट जो है आपसे बोर हो जाएगा, है ना। और जब बोर हो जाएगा तो वो एनर्जी एक्सचेंज उसको नहीं मिल रही है, तो बोर जब हो जाएगा तो वो दूसरा सोर्स ढूंढने लग जाएगा और मिल जाएगा उसको, डेफिनेटली दूसरा सोर्स मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बात वो दूसरे सोर्स की नहीं है, बात आपकी है। आपको अपने आप को नार्सिसिस्ट से बचाना है। ये टॉक्सिक, ये सिर्फ नार्सिसिस्ट नहीं, ये जो टॉक्सिक मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, जो पर्पसफुल लाइफ नहीं जीते हैं, जेलस एनवियस लोग होते हैं, आपको आपकी खुशी से जलते हैं, ये सब इस तरह के लोग होते हैं। ओके, आपको बस किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप नॉन रिएक्टिव हो जाओ तो उससे ये होगा कि वो बोर होके किसी और को ढूंढ लेगा, और जैसे वो किसी और को ढूंढ लेगा आप चुपके से वहां से निकल जाओ। ठीक है, उस पर्सन से थोड़ी दूरी बना के रखो, बाउंड्रीज बना के रखो, उसको और करीब मत आने दो, अपने मौका ही ना दो उसको और कुछ करने का। ओके, अब आप ये मत सोचने लग जाना कि मैं उसको टाइम नहीं दे रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसे डिस्टेंट हूँ, मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन वो किसी और के पास जा रहा है, किसी और से बात कर रहा है।
इस बात के लिए फिर आप मन में रिजेंट मत करने लग जाना। आप तो चाहते हो ना उसके साथ आपको एनर्जी एक्सचेंज तो नहीं करनी है, आपको रहना नहीं है उसके साथ, तो फिर ढूंढने दो उसको अपना दूसरा तरीका, दूसरा रास्ता, दूसरा सोर्स। देखिए ये जो हो रहा है ना, यूनिवर्स ये आपके लिए कर रहा है, आपके फेवर के लिए कर रहा है, आपके मन की शांति के लिए, आप सुकून से बैठकर अपना काम कर सको, उसके लिए आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। ओके, नॉट नेसेसरीली यू आर डीलिंग विद एनी नार्सिसिस्ट, नॉट नेसेसरीली टॉक्सिक मैनिपुलेटिव लोग, सिंपली जैसे मैंने कहा रूममेट जिसको कोई सीरियसनेस नहीं है पढ़ाई की, घर वाले हैं, जैसे आपके घर में लोग भरे पड़े हैं और उनको गॉसिप करनी है, बातचीत करनी है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिससे कि आप अलग कमरे में चले जाओ, या फिर कोई अच्छी सी मूवी लगा दो, वो लोग देख रहे हैं, आप अपने चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ ना। बस आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप जो कर रहे हो शांति से वो चीज़ करो, उसके लिए यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल रहा है, आपको उन सब लोगों से अलग कर रहा है। तो ये लोगों से अलग होना, ये रिश्ते टूटना नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए पीसफुली काम करना, शांति, आपके मन बुद्धि शांत होना और शांति से काम करना, क्योंकि मन बुद्धि जब शांत होता है तभी दिमाग काम करता है और इंसान अच्छे से काम कर पाता है। उसके लिए ज़रूरी है ये। नॉट बीइंग इल्यूर्ड, नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। किसी चीज़ का लालच, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा, आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आपकी जो ये एम्प्रेस एनर्जी, जो क्रिएटिविटी है, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को, अपनी एम्प्रेस एनर्जी को आप अपना भाग्य बदलने में इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये एनर्जी बाहरी तौर पे यूज़ नहीं हो रही है। जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके साथ रहते हैं, मज़े लेते हैं, घूमना फिरना, ये सब, तो वो मज़े नहीं ले पा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी जो होल्ड बैक कर रहे हो आप, है ना, विथहेल्ड हो रही है। तो इससे ये होगा कि लोग आपको विद द किंग ऑफ पेंटिकल लालच दिखाएंगे, ओके, और आपको बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, बातों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर उसे होने नहीं देना है आपको। और बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पे विद द एम्प्रेस जो कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। और उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ करते रहना, किंग ऑफ पेंटिकल, यह आपको खुद करना है। आप जब ये पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेंटल क्लैरिटी के साथ जो कर रहे हैं, उसको अगर पूरी एम्प्रेस एनर्जी, मतलब अपना पूरा क्रिएटिविटी, पूरा नर्चरेंस, अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करके, अपना पूरा टाइम और एनर्जी यूज़ करके आप करोगे, तो वो ग्रो नहीं करेगा क्या? ज़रूर करेगा, और लोग इस्तेमाल करेंगे, आपकी इस किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को बदलने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है, लोगों से बाउंड्री मेंटेन करना, डिस्टेंस मेंटेन करना। आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है आप जो कर रहे हैं वो कितना सेल्फ एम्पावरिंग चीज़ है, आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। आपके बहुत हीलिंग हो सकती है उसमें, सेल्फ एम्पावरमेंट हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में ला सकता है, वो पोटेंशियल है आप जो कर रहे हैं। और उस चीज़ को समझने के जो कैपेबिलिटी लोगों में नहीं है, उनका विजन उस लेवल पे ओपन नहीं है, वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉड माइंडेडनेस वो नहीं है उनके अंदर, तो इसीलिए इनको समझाने की कोशिश करना भी बेकार है। और जो समझने वाले हैं, देखिए जो समझने वाले हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको मोटिवेट करेंगे
और वो लोग समझेंगे कि इस वक्त आपका अकेले चलना, अकेले टाइम स्पेंड करना, अपने काम पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है ना। पीपल विल अंडरस्टैंड। सो जो समझते हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं समझते हैं उन्हें बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी। आपका ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ रिजिडिटी नहीं चलेगी, रिजिडिटी नहीं चलेगी। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, आप अगर कहोगे उनसे कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये मेरे लिए ज़रूरी है, मे बी पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं, आप जितना कहोगे कि दूर रहो मुझसे, वो उतना ज़्यादा करीब आते हैं परेशान करने के लिए, आपको छेड़ने के लिए। आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कहेंगे कि तुम दूर रहो, यू आर नॉट गुड फॉर मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मे बी मेरे पर्पस के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सो मेरा तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं है। पर नहीं, ज़बरदस्ती घुसेंगे आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि लोगों के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और किसी तरह का कोई रिजिडिटी शो करने का फ़ायदा नहीं है। कभी कभी कुछ सिचुएशन होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, उसको हार्शनेस के साथ हैंडल नहीं किया जाता है। और कोई कोई सिचुएशन होता है जिसको स्लो एंड स्टडी पेस में ग्रो करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेता है, वो पेशेंस रखना पड़ता है, उसमें आप हड़बड़ा नहीं सकते हो, जल्दबाजी नहीं मचा सकते हो। और जो कि यूनिवर्स का सपोर्ट भी है ना। देखिए, हायर पावर आपके साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो एक हायर पर्पस है आपका, तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।